नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक ऐसा दिव्य लक्ष्मी प्रयोग लेकर आया हूं जो आप किसी भी शुक्ल पक्ष के प्रथम शुक्रवार से दीपावली पे, होली से, अक्षय तृतीया से या किसी भी सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण काल से प्रारंभ करके अगले 30 दिनों का प्रयोग होगा। यह प्रयोग 30 दिनों का है। इस प्रयोग को अगर आपने कर लिया तो आप ये समझें कि 30 दिन बाद आपके घर में लक्ष्मी का अस्थायी वास होगा। इसके बाद आपके घर में दरिद्रता नाम की कोई चीज़ रह नहीं जाएगी। लक्ष्मी जी अस्थायी रूप से आपके घर में निवास करेगी। दर्शकों, यह प्रयोग अनुपम है। अगर पूर्ण विधि विधान के साथ आप इसको करते हैं तो निस्संदेह आपको पीढ़ियों तक धन संपदा बना रहेगा। आइए दर्शकों, यह प्रयोग शंख का प्रयोग है। आज हम मोती शंख का एक प्रयोग बताएंगे। शंख लक्ष्मी प्राप्ति, आर्थिक उन्नति, व्यापार वृद्धि आदि में विशेष रूप से सहायक होते हैं। आपको बता दूं कि ये मोती शंख का प्रयोग कर्जा उतारने में तो रामबाण से काम करेगा। अत्यधिक महत्वपूर्ण एवं प्रभावयुक्त है ये। जो व्यक्ति इस प्रकार का प्रयोग कर लेता है वो समझिए कि उसकी पीढ़ियों तक की दरिद्रता खत्म हो जाती है। आइए अब हम आपको प्रयोग के तरफ ले चलते हैं। आप इस प्रयोग को अक्षय तृतीया से प्रारंभ करें, क्योंकि सामने अब अक्षय तृतीया है। वैसे आप शुक्ल पक्ष के किसी भी शुक्रवार से प्रारंभ कर सकते हैं, लेकिन अभी सबसे शुभ मुहूर्त आपका अक्षय तृतीया है। तो अक्षय तृतीया के दिन आप प्रातः स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करें। यह लक्ष्मी प्रयोग है, इसलिए इसमें सफ़ेद रंग का बड़ा ही महत्व है। आपका वस्त्र या तो लाल होना चाहिए या फिर सफ़ेद होना चाहिए, और जो भी वस्त्र हो शुद्ध वस्त्र हो, धुला हुआ, प्रेस किया हुआ बढ़िया वस्त्र धारण करें। लक्ष्मी प्रयोग में हमेशा आप चमकीला वस्त्र धारण करें जो थोड़ा आकर्षित करे। अब आपको चाहिए सामग्री सो बता देता हूं। एक मोती शंख पहले ही व्यवस्था कर लें। कुछ अक्षय चावल, यानी चावल का एक भी दाना उसमें टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। प्रतिदिन अपने चावल के बोरे से 108 दाना मिल लें। प्रतिदिन 108 दाना लगेगा, तो एकदम बिना टूटा हुआ 108 दाने चावल के चाहिए। आपके साथ में एक स्फटिक माला चाहिए। स्फटिक का 108 मनके वाला माला चाहिए। और अब आपको मैं बता रहा हूं प्रयोग करना कैसे है। आप मोती शंख पे पहले मोती शंख को स्नान कराएं, उनका पंचोपचार पूजन करें। मोती शंख पे आप केसर से स्वास्तिक बनाएं। स्वास्तिक के दोनों तरफ डबल लाइन खींचना न भूलें। और आप इस मोती शंख पर एक स्वास्तिक बनाने के बाद लाल कपड़े के आसन पे, कपड़ा आपका 1.25 मीटर लाल कपड़ा आप पहले से रखें इस मोती शंख के लिए। लाल कपड़े के आसन पे मोती शंख को विराजमान करें। विराजमान करने के बाद पंचोपचार, षोडशोपचार, जो भी पूजन आपको करना है, इस शंख को लक्ष्मी मानकर पूजन करें। शंख लक्ष्मी जी का सहोदर भ्राता है, इसलिए जहाँ शंख होते हैं लक्ष्मी जी अवश्य आती हैं। और जब लक्ष्मी जी आती हैं तो वहाँ किसी प्रकार की कोई
समस्या रह ही नहीं पाती। अब आपको बता रहे हैं इस लक्ष्मी प्रयोग का मंत्र, आप ध्यान से सुनना, इस मंत्र का ही बड़ा महत्व है और इस मंत्र के उच्चारण का भी बड़ा महत्व है, क्योंकि मैं बताऊंगा सो वैदिक रीति से कैसे उच्चारण किया जाता है। ऐसे कुछ लोगों का मानना है मैंने पढ़ लिया, मैं पढ़ा लिखा हूं, बिना गुरु के हमको ज्ञान हो जाएगा और हम मोक्ष प्राप्त कर लेंगे। लेकिन बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता। जब तक गुरु आपको उन शब्दों का उच्चारण नहीं बताएगा तब तक आप कैसे उन शब्दों को उचित तरीके से बोल पाएंगे। बिना मार्गदर्शन के कोई भी कार्य संभव नहीं है। कोई भी माँ के पेट से सीख कर नहीं आता, यही गुरु मिलते हैं और गुरु शिक्षा देते हैं और गुरु के सिखाने पे हर कोई मास्टरमाइंड होता है। इसलिए गुरु की अवहेलना कभी नहीं करनी चाहिए। आप इन मंत्रों को सुने। ओम श्रीं ह्रीं दारिद्र्य विनाशिन्ये धन धान्य समृद्धि देहि देहि नमः। फिर एक बार बोल देता हूं। ओम श्रीं ह्रीं दारिद्र्य विनाशिन्ये धन धान्य समृद्धि देहि देहि नमः। अब इस मंत्र को पूर्ण श्रद्धा से आप उच्चारण करते जाएं। प्रत्येक स्फटिक के मनके का माला होगा, उस माला से जाप करें। आपको बता दूं अगला विधि, आप शुरू से अंत तक वीडियो देखें। अपूर्ण किसी भी प्रयोग से लक्ष्मी जी, ये सब प्रयोग कोई टोटका नहीं होता। टोटकों में भी कुछ छूट जाए तो फिर मामला जमता नहीं। ये शुद्ध सात्विक ईश्वरीय प्रयोग हैं। आप इनको शुरू से अंत तक वीडियो देखें और वीडियो देख करके ही करें। दर्शकों, आपसे नम्र निवेदन है कि आगे बढ़ने से पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा आपको ये वीडियो आगे अच्छा लगे तो आप इसे शेयर भी करें। और दर्शकों, आप बेल आइकन दबाना ना भूलें। जैसे मेरी वीडियो आएगी आपके पास तुरंत पहुंच जाएगी, बेल आइकन दबाएंगे तो। अब आगे मैं आपको इसका विधि विधान बताता हूं। आपने मंत्र सुन लिया। अब आप प्रत्येक उच्चारण एक बार मंत्र पढ़कर एक चावल का साबुत दाना मोती शंख में डालें। ऐसा 108 बार मंत्र पढ़ें और 108 चावल का दाना मोती शंख में डालें। आप वैसे ही लाल आसन पे चावल सहित उस मोती शंख को वहीं पे विराजमान कर आप लक्ष्मी जी की आरती करते हुए अपने पूजा का विसर्जन करें। फिर दूसरे दिन आप यही क्रिया दोहराएं। जब शंख चावलों से भर जाए तो आप उसी आसन पर एक चांदी की कटोरी में उन चावलों को रख सकते हैं अलग। लेकिन जो आज 108 दाने डालेंगे वो शंख में ही कम से कम 24 घंटा तक विराजमान रहे। आप इस प्रयोग को अगले 30 दिन तक अक्षय तृतीया से प्रारंभ करके, अगर अक्षय तृतीया से प्रारंभ करते हैं तो अक्षय तृतीया से प्रारंभ करके 30 दिनों तक, अगर आप शुक्ल पक्ष के प्रथम शुक्रवार से प्रारंभ करते हैं तो वहां से 30 दिन तक, अगर आप दीपावली से प्रारंभ करते हैं तो दीपावली के दिन से 30 दिन तक, होली पे प्रारंभ करते हैं तो होली के दिन से 30 दिन तक, और अगर मकर संक्रांति पे प्रारंभ करते हैं तो मकर संक्रांति से 30 दिन तक, अगर सूर्य ग्रहण के दिन से प्रारंभ करते हैं तो सूर्य ग्रहण काल में ही इसको करना है और वहां से 30 दिन तक, चंद्र ग्रहण में करते हैं तो चंद्र ग्रहण काल में ही इस प्रयोग को करना है और वहां से 30 दिन तक। ये मैटर क्लियर होना चाहिए। अब आपका जब 30 दिन पूर्ण हो जाता है तो उसके बाद आपको क्या करना है कि आप इन चावलों समेत उस मोती शंख को आप उसी लाल कपड़े में बांधकर
ऊपर से कलावा लपेटकर और उस लाल कपड़े पर पुनः केसर से स्वास्तिक बनाकर आप अपने धन रखने के स्थान पर, दैट मे बी तिजोरी, अलमीरा, जो भी आपके पास है, बैग, जो भी है, जहां भी आप धन रखते हैं वहां कुछ धन के साथ इसको रख दें। आप देखेंगे कि देखते ही देखते आपके घर में लक्ष्मी जी का अस्थायी वास हो गया। जहां शंख निवास करेंगे वहां लक्ष्मी जी अस्थायी रूप से निवास करती है। यह इसमें कहीं भी संदेह नहीं है, किसी प्रकार का संदेह मत रखिए। और आप देखिएगा कि ये शंख जब तक आपके आंगन में, जब तक आपके तिजोरी में बरकरार रहेगा, तब तक लक्ष्मी जी को अस्थायी वास करना ही होगा और अवश्य करेगी। दर्शकों, इस प्रयोग को आप करें पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण विश्वास और दृढ़ निष्ठा के साथ। आप देखेंगे कि देखते ही देखते आपके ऊपर बहुत बड़ा कर्ज था। हम इसका प्रयोग खुद किए तो कर्ज तो गया और आज जो कुछ मेरे पास है वह इस प्रयोग का देन है। आज भी हमारे आंगन में, हमारे तिजोरी में मोती शंख स्थापित है। दर्शकों, आप इसे करें और करके भूल जाएं। जब कभी भी आपका कोई ओकेजन आता है, जैसे होली, दिवाली, ये कोई भी महापर्व आता है, तो आप इस मोती शंख को धूप दीप दिखा दें बस। और संभव हो तो हर शुक्रवार को आप धूप दिखा दें और उसके बाद आप इस शंख को भूल जाएं। शंख आपको कभी नहीं भूलेंगे। धन्यवाद दर्शकों, आज के लिए इतना ही। इस प्रयोग को करके देखें, आप अवश्य ही आपके आंगन में माँ लक्ष्मी स्थिर वास करेगी। यह मेरा मानना है। आपकी जय हो। जय हो दर्शकों। जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी।